तो आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। अगर बात करें अंदर के माहौल के लिए जो कि ओटी थिएटर में था, मेरी सर्जरी काफ़ी लंबी चलती थी। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बज जाते थे, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता था कि बस 1-1.5 घंटा ही हुआ है, ठीक है। और जितना भी स्टाफ है वो सारा का सारा उनके पास एक्सपर्टीज़ है, हाईली क्वालिफाइड हैं। हर एक बात, हर एक चीज़ से करने से पहले आपसे पूछा जाता है कि हम आपको एनेस्थीसिया देने लगे हैं, हम आपको इंजेक्शन लगाने लगे हैं। हाय, माय नेम इज़ अखिल शर्मा। मेरी एज 28 है। मैं जम्मू से हूँ। आई एम अ बैंकर। तो बॉल्डनेस के लिए ये जेनेटिकल भी है, मेरे फादर को भी थी, मतलब प्रीवियस हिस्ट्री है। तो बाल मेरे इसलिए पहले से थोड़े पतले ही रहे हैं, लेकिन ठीक था। दिल्ली में आके एक ड्रास्टिकल चेंज हुआ जो मैंने देखा, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत हार्ड वाटर है ये वो। तो धीरे धीरे करते करते मेरी पहले हेयर लाइन रिसीड होना स्टार्ट होगी, फिर बीच में हेयर थिनिंग हो गई। तो अब जब मैंने उसका देखा है, मैंने इनकी वीडियोस वगैरह भी देखी, तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि हम ट्राई करेंगे इसके लिए। तो मैंने बॉल्डनेस के लिए पहले जो भी ऑयल्स वगैरह बोलते हैं वो भी किया, बायोटिन टैबलेट्स वगैरह सब ली हुई हैं, या फिर कोई और रेमेडीज़ बताते हैं ये यूज़ कर लो, सर पे ये लगा लो, लेकिन लगाने वगाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, डाइट का होता है। अब डाइट का हम इतना कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट तो होते नहीं हैं, तो तभी यहाँ पर आए हैं, इनसे वो कंसल्ट करेंगे। तो हेयर्स के साथ एक कॉन्फिडेंस होता है, जब बाहर जाना हो अपना कॉन्फिडेंस कैरी करके चलते हैं, किसी से मिलना हो या कहीं पर अपना कोई प्रेजेंटेशन हो, तो जब तक हेयर लुक नहीं हो तो जो आपने क्लोथ्स पहने हुए हैं आप उसको भी कॉन्फिडेंस के साथ कैरी नहीं कर सकते हो। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब मैं ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा हूँ। और इनका मुझे पता चला था, मेरे फ्रेंड ने भी एक यहाँ से करवाया हुआ है और मैंने काफ़ी सारी इनकी वीडियोस देखी हैं। स्पेशली ये डिफ्यूज़ पैटर्न पे काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो इसीलिए मैंने इस क्लिनिक को चूज़ किया। तो रीग्रो क्लिनिक के साथ जब मैंने उनसे कंसल्ट किया कि डिफ्यूज़ पैटर्न के लिए, तो उन्होंने बोला कि ओके है। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि 3500 to 4000 ग्राफ्ट के बीच में लगेंगे। उससे भी पहले डॉक्टर जो हैं वो कंसल्ट करेंगे, मैं उनसे जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर करूँगा, उसके बाद हमारी सर्जरी आगे परफॉर्म। तो बॉल्डनेस के साथ ये होता है कि अभी मेरी शादी की भी एज है, तो उसमें भी जब जाओ या किसी लड़की के साथ बात करनी हो तो यू कैन नॉट इम्प्रेस हर विद दिस, तो उसके लिए भी आपको हेयर से ही चाहिए। वही जैसे कि मैंने बोला, सेल्फ इस्टीम होता है, कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ से। तो ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो सर्जरी को लेके एक्साइटमेंट भी है कि कैसा रिज़ल्ट आने वाला है, कैसा नहीं आने वाला है, लेकिन नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना हुआ है पेनफुल होता है ये वो। तो ठीक है, जाएंगे। काफ़ी सारे डाउट्स हैं डॉक्टर से जो मुझे क्लियर करने हैं, स्पेशली कि डिफ्यूज़ पैटर्न पे काम करना है और जो रिज़ल्ट है वो हाई डेंसिटी के साथ आना चाहिए, ज़्यादा ऐसे नहीं लगना चाहिए, आर्टिफिशियल लुक नहीं लगनी चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए। तो करेंगे उनसे भी बात। मेरे ख्याल से प्राइस के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए जो आपको रिज़ल्ट दे पाएगा बेटर। तो उस हिसाब से जब मैंने इस क्लिनिक के बारे में सुना और इनसे बात की, तो इनके प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। इन्होंने मुझे जो भी डिस्काउंट वगैरह करके, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले क्लिनिक विज़िट किए हुए हैं, और वो भी जो हाईली रेपुटेटेड हैं, और उनके रिज़ल्ट्स भी देखे हुए हैं, उन बंदों से पर्सनली जाके भी मिला हुआ हूँ। पर मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए, जिस चीज़ के ऊपर चाहिए, क्योंकि और मेन बात ये है कि बाल्ड एरिया पे कोई भी आपके ग्राफ्ट लगा लेगा, लेकिन जो बीच में गैप फिलिंग होती है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। काफ़ी सारी क्लिनिक ऐसे हैं जो टेक्नीशियंस को बिठा देते हैं और वो परफॉर्म करते हैं सर्जरी, जो कि लीगल भी नहीं है। जब तक डॉक्टर सर्जरी में नहीं होगा तो आप उस सर्जरी को नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हुई हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। तो आगे कंसल्ट करके इनसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मेरा जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा, जो भी रिज़ल्ट आते हैं, कैसा मैं सेटिस्फाई होता हूँ या नहीं, उसके लिए आप सबको आगे सब कुछ बताऊंगा। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए।
तो आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। अगर बात करें अंदर के माहौल के लिए जो कि ओटी थिएटर में था, मेरी सर्जरी काफ़ी लंबी चलती थी, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बज जाते थे, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता था कि बस 1-1.5 घंटा ही हुआ है, ठीक है। और जितना भी स्टाफ है वो सारा का सारा उनके पास एक्सपर्टीज़ है, हाईली क्वालिफाइड हैं। हर एक चीज़ से करने से पहले आपसे पूछा जाता है कि हम आपको एनेस्थीसिया देने लगे हैं, हम आपको इंजेक्शन लगाने लगे हैं, हल्का सा पेन होगा या कुछ भी। और अगर पेन की बात करें तो अगर हम नंबर्स में बात करें तो 10 में से आपको 9 टाइम्स पेन नहीं होता है, वो 1% या 10% लगा लो, 10% पेन होता है, जो कि बहुत नेग्लिजिबल होता है, बियरेबल पेन होता है। क्योंकि अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो थोड़ा सा पेन आपको सहना भी पड़ेगा, पर बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं होती है। 90% मुझे पेन एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ हो रहा है या क्या हुआ है, इतना सब अच्छा आपको पहले ही तैयार कर दिया जाता है। तो अंदर जैसे कि सर्जरी काफ़ी लंबी होती थी, तो उसके बीच में हमें रिफ़्रेशमेंट भी मिलती थी, और रिफ़्रेशमेंट भी अच्छा होता था, लाइट होता था। और जैसे इतना टाइम के लिए बैठे हुए हैं तो खुद पूछा जाता था कि आपको वॉशरूम तो नहीं जाना है, ये सब कुछ, उन सब का भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खुद पूछा जाता था। और उसके बाद जब सर्जरी कंप्लीट होती थी तो मुझे ये प्रिकॉशंस भी पूरे अच्छे वेल डिफाइंड बताए जाते थे, आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, घर जाके कौन सी मेडिसिन लेनी है, कब कब लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है। उसके बाद इन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर्स भी रखे हैं जो कि डायरेक्ट कॉल के लिए होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगर 24/7 वो ऑपरेशनल नंबर्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो देखते हैं जैसा सर्जरी हुई है वैसे ही बेस्ट रिजल्ट्स भी आए। तो अंदर ऑपरेशन थिएटर में वो सब हाइजीनिक था, अच्छा था। अगर हम बाहर जाते थे या वापस अंदर आ रहे हैं, पहले हमें वेल सैनिटाइज़ करवाया जाता है कुछ भी करने से पहले, या अगर वॉशरूम भी जाते हैं तो उसके लिए भी हमें ड्रेस उतार के फिर वापस आके सैनिटाइज़ करके फिर सर्जरी स्टार्ट होती है। और सर्जरी के कंप्लीशन पर हमें मुझे डॉक्टर ने सभी को यही एडवाइस करते हैं कि 5 दिन 1 महीने के लिए हमें ना तो स्मोकिंग करनी है, ना ही ड्रिंकिंग करनी है, ना ही ज़्यादा हैवी खाना होता है, नॉन वेज नहीं खाना है, लाइट फूड रखना है, वेजिटेबल्स वगैरह सब ले सकते हैं, राइस वगैरह, लेकिन ज़्यादा मसाला या तड़के वाली कोई चीज़ नहीं खानी है। तो QST में मेरा यहाँ आने का मेन रीज़न इसीलिए था क्योंकि मुझे फुल बॉर्डरलाइन्स नहीं थी, मुझे डिफ्यूज़ पैटर्न था। तो मुझे काफ़ी इसको लेके एंक्शियसनेस होती थी कि क्या ये कर पाएंगे, कहीं मेरे रियल ग्राफ्ट्स जो हैं वो डैमेज ना हो जाएं। लेकिन जैसे डॉक्टर यहाँ बैठे हुए थे, मुझे रिज़ल्ट्स भी मतलब जितना मुझे अभी दिख रहा है उस हिसाब से उन्होंने बहुत ही बेटर सर्जरी परफॉर्म की है, मेरे रियल ग्राफ्ट्स को बचा के रखा हुआ है। और उसके बाद जो एरिया में ग्राफ्ट कम पड़ गए थे वहाँ उन्होंने ग्राफ्ट लगाए हैं, पूरा डेंसिफाई किया है हेयर लुक को। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आगे रिज़ल्ट कैसा रहता है। तो इसी के साथ हम यहाँ क्लोज़ करते हैं अपनी वीडियो। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।